वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम। ये इंसान आपसे इस वक्त क्या हाइड कर रहा है? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम। करेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम। ये इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या हाइड कर रहा है? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे क्या छुपा रहे हैं आपसे, क्या हाइड कर रहे हैं करंटली? मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपसे क्या हाइड कर रहा है? ये इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी है अपनी सक्सेस पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, ठीक है। और आपसे थोड़े से इसने गार्ड्स अप करके रखे हुए हैं। करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग की कम्युनिकेशन लेस टू लेस हो चुकी है, या तो आप लोग आप इससे बात नहीं कर पा रहे। आप लोग के बीच एक बैरियर है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी विशेस को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत इस वक्त जो है ना, जिससे कि सीरियस है, फोकस है। अपने विश, अपना काम, अपना कैरियर बहुत ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। और इस कनेक्शन के लिए अगर आप पूछें इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब कि आपको अपने जैसे कि एक इसने बाउंड्री क्रिएट करी है, ये उसमें आपको आने नहीं दे रहा। ओके, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ये पर्सन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे क्या हाइड कर रहा है? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ये पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे आपसे क्या हाइड कर रहा है? जस्टिस, ओके। लिब्रा एनर्जी यहाँ पे ये है, ये पर्सन, ये या आप या आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी, ओके। आप इस इंसान से किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं, आप इसके किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप किसी टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी आपकी तरफ, ठीक है। आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं क्लैरिटी आए जो कि आपको नहीं मिल रही। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है ये अपने काम, कैरियर, हर चीज़ को लेकर भी तो सीरियस है, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत नर्वस और कन्फ्यूजन फील होती है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। आपको यहाँ पर क्लैरिटी फील नहीं होती, आपको ऐसा लगता है आप अटके हुए हैं, ठीक है, आप स्टक हैं, आप बहुत ज़्यादा होल्ड, सिचुएशन पूरी होल्ड हुई हुई है, ठीक है। एक कन्फ्यूजन है, 7 ऑफ कप्स बताता है बहुत सारी कन्फ्यूजन, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बर्डन एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस, बर्डन, चीज़ों का स्ट्रेस, ठीक है, पास्ट का स्ट्रेस, चीज़ें होल्ड बैक हुई हुई हैं। आप लोग का रिलेशनशिप होल्ड पे है, ठीक है। आप किसी तरीके के इस इंसान से क्लैरिटी चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए, अपने काम के लिए भी तो बहुत क्लियर है। ये जो भी मेल है या फीमेल है, आपको क्लैरिटी दे। आप किसी तरीके का जस्टिस का वेट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से, किसी तरीके का टेक्स्ट, किसी तरीके की मैसेज का वेट कर रहे हैं। इस इंसान एक हाई प्रिंसेस की एनर्जी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा साइलेंट। आपसे इस इंसान ने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी बर्डन एनर्जी, ये जो रिलेशनशिप होल्ड है ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करवाता है। आपको ऐसा लगता है सिर्फ आप ही हैं जो इस रिश्ते को चला रहे हैं। आपके पर्सन तो अपनी ज़िंदगी में एक एन्जॉयमेंट में, आपके पार्टनर की लाइफ में आपके पर्सन की ज़िंदगी थोड़ी स्टक हुई हुई है, ठीक है। आप ही हैं जो लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर तीसरे बंदे से इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसी एफर्ट नहीं है, ठीक है। आप इस कनेक्शन को सेव करते करते, होल्ड करते करते थक चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सारा बैगेज, सारा बर्डन, सारा इस रिश्ते का जिम्मेदारी का बोझ आपको दे दिया गया है, ठीक है। आप लेकर चल रहे हैं। डिसअपॉइंट हैं आप, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस इंसान से। आप जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको जस्टिस मिले, एटलीस्ट आपने जो किया है आपको वो रिटर्न हो, ठीक है। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपसे क्या हाइड कर रहा है?
ये बिल्कुल भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा या टाइम नहीं दे रहा आपको, ठीक है, आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर हो भी रहा है तो लेस टू लेस, ठीक है, जेनरॉसिटी, ठीक है। इसको पता है यहाँ पर आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिश्ते में, ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है मूवमेंट। थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता कि यहाँ पर इसको आप चाहिए भी या नहीं चाहिए, फर्दर आपके साथ फ्यूचर चाहिए भी या नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब कि कन्फ्यूजन है। मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम यहाँ पे स्टक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी बहुत ज़्यादा क्लियर कभी ज़्यादा अनक्लियर, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है इस इंसान को। आपसे क्या चाहिए, वॉकिंग अवे, ठीक है। नेगेटिविटी की वजह से, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस की वजह से ये इंसान इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहा। ये इक्वल गिव एंड टेक ना करना आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है, इस कनेक्शन में काफ़ी एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। आप अपने सेल्फ को विक्टिम की तरह देखते हैं। आपको ऐसा लगता है सारा स्ट्रेस, सारा बर्डन, सारी एनर्जी आपकी लग रही है, सामने वाला सिर्फ इस वक्त एक मतलब कि वो सिर्फ एक फल खा रहा है, वो सिर्फ इंजॉय कर रहा है, ठीक है। एक वॉकिंग अवे की एनर्जी है, वॉक अवे कर रहे हैं आप सिचुएशन से, चीज़ों से, हर चीज़ से, जैसे कि एक वॉक अवे है। ये इंसान वॉक अवे करके गया हुआ है एक नेगेटिविटी क्रिएट करके, मतलब जैसे कि आप लोग के कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नेगेटिवली कनेक्ट हुए हुए हैं। एक पॉजिटिविटी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, आपको नेगेटिविटी इसलिए फील होती है, नहीं कंप्लीटली आपको क्लैरिटी दे रहा है, ना कंप्लीटली ये आपकी लाइफ से जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ये आपकी लाइफ में कांटेक्ट करता है या आप इसको कांटेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ आप दोनों की लाइफ में ऐसा होता है कि आप लोग एक दूसरे, लेकिन आप जो जिस सिंसियरिटी के साथ, जिस लॉयलिटी के साथ, जिस ऑनेस्टी के साथ इसको चाहते हैं ना, वो सब कुछ आपको मिल नहीं पा रहा, ठीक है। काम में, कैरियर में बिजी है, अपनी लाइफ में बिजी है, आपको ऐसा लगता है इसके पास सब चीज़ों के लिए टाइम है, ना कि सिर्फ आपके लिए, ठीक है। ओके, सेल्फ विक्टिमाइज, मैंने कहा ना सेल्फ विक्टिमाइज की एनर्जी, आप बहुत सेल्फ विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप खुद को विक्टिम फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको किसी तरीके की प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको किसी तरीके का, आपको क्लियर आगे फर्दर क्या हो सकता है। आप चाहते हैं टीम वर्क को, लेकिन आप यहाँ पर टीम वर्क ये इंसान आपके साथ कर नहीं पा रहा, आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हो सकते हैं। आप इसको जैसे कि थोड़ा सा एक इमोशनल ब्लैकमेल करना या कुछ इस टाइप का आपके माइंड में चल रहा है, थोड़ा सा आप इसको प्लानिंग के साथ आप इसको एक ओवरकम कर सकते हैं, अपनी एंजाइटी को प्लानिंग के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है इससे सीधे तरीके से जाना बिल्कुल बेकार है। इसको सीधी अपनी बात करना, सीधे तरीके से इसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखना बहुत ज़्यादा एक ये इतना मेच्योर नहीं है, ठीक है, ये इतना सेंसिबल नहीं है। इस तरीके से आप इसको अपनी लाइफ में कनेक्ट नहीं कर सकते। रीबर्थ, आपको इस कनेक्शन का रीबर्थ चाहिए। आप इस कनेक्शन को होल्डिंग बैक से थक चुके हैं, आप इस कनेक्शन की कन्फ्यूजन से थक चुके हैं, आप इस कनेक्शन के स्ट्रेस से थक चुके हैं, आप इस कनेक्शन की एक डिफेंसिव एनर्जी से थक चुके हैं, आप एक रीबर्थ की एनर्जी में, आप इस रिश्ते को लेकर एक रीबर्थ चाहते हैं, आप एक रीस्टार्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं आप ये कनेक्शन दोबारा रीस्टार्ट हो, एक रीबर्थ की तरफ जाए, ठीक है, एक मूव फॉरवर्ड करे। शेडो साइड है इस कनेक्शन में, आप जानते हैं इस इंसान की, ठीक है। ऐसा हो सकता है मेल है तो बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर पर्सनैलिटी, आपके मानस्बत ये इंसान मेच्योर नहीं है, आप बहुत इमेच्योर इंसान हैं, ठीक है। आप चीज़ों को मेच्योरिटी से डील करते हैं, आप चीज़ों को बहुत सेंसिबल तरीके से डील करते हैं। इस इंसान की तरह नहीं है, बेवकूफ़ों की तरह आप डील नहीं कर रहे, ठीक है। आप जानते हैं, ठीक है, सीरियसनेस कनेक्शन में कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप इस कनेक्शन में फ्यूचर देखना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए आप बहुत क्लियर हैं। आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं ना, वो इंसान आपके जितना मेच्योर नहीं है, ठीक है। उसके पास्ट कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शंस हैं या पास्ट पैटर्न्स हैं या मल्टीपल फ्रेंडशिप या मल्टीपल लोगों को डेट करना, वन नाइट स्टैंड या कुछ भी XYZ, ठीक है, मतलब कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट, बहुत सी चीज़ें हैं इसकी लाइफ में, बहुत सी, एक सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, एक सीरियस कनेक्शन में नहीं आता। और आप नहीं क्या चाहते हैं कि भाई सीरियस हो जाओ, लाइफ को सीरियस ले लो थोड़ा, ये अपनी शेडो साइड से निकलो, ये अपनी एक इमेच्योरिटी से निकलो, एक क्लैरिटी की तरफ आओ, ठीक है। मून हमेशा एक शेडो देता है, मून एक शेडो के साथ आता है। आप चाहते हैं सीरियस हो जाओ, लाइफ का ट्रुथ देखो, लाइफ का एक सच देखो, एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आपके पास। आपको ऐसा लगता है ये इंसान हार्ट ब्रेक कर रहा है, जब तक ये सीरियस नहीं लेगा अपनी लाइफ को, ये चीज़ों को समझेगा नहीं, ये इंसान जैसे कि हर्ट, पेन, तकलीफ, इस रिश्ते में बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है, लॉस, आपको नीड है, आप चाहते हैं ये फिक्स करे, आप चाहते हैं ये इंसान आइसोलेट हो, ये अपनी गलतियों को, ये अपनी खामियों को समझे, ठीक है, एडवेंचर,
आप एक न्यू एडवेंचर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी तरीके की डिटरमाइन एनर्जी पे आ चुके हैं, आपको इस रिश्ते को रिवाइव करना है, रीबर्थ करना है, या आपको इस रिश्ते में कुछ न्यू चीज़ें आपको मतलब कि आपको एक रीस्टार्ट करना है। आपने बहुत टाइम से ये कनेक्शन शायद इसके ऊपर छोड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो भी चल रहा था आप चाहते कि वेट, यहाँ पे अब तक आप सोच रहे थे कि जो भी जस्टिस है ना वो इंसान पे ऑफ करे, जो आपने दिया है ना वो आपको दे ही है। लेकिन आप बहुत टाइम तक वेट कर रहे थे कि आपके पास कोई सक्सेसफुली आपको कोई रिजल्ट मिलेगा, कोई क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये रिश्ता और होल्ड बैक पे चला गया। आपने जैसे ही एक कदम पीछे हटाया, इस इंसान ने 4 कदम पीछे हटा दिए। आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा एक इमोशनल एक पैनिक अटैक्स हुए हैं आपको, या तो बहुत ज़्यादा इमोशनली एक डिससेटिस्फैक्शन फील हुई है आपको, या आपको बहुत एक सैडनेस फील हुई कि मतलब कि आप इतने कमज़ोर इंसान के साथ थे, या आपने इतना एक ऐसा कनेक्शन बनाया हुआ था कि सामने वाला इंसान इस रिश्ते को बचाने भी नहीं आया। इतना कमज़ोर रिश्ता था कि इस इंसान ने आपको दोबारा इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए, इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए दोबारा सोचा भी नहीं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, लेकिन वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जैसे कि वो कमिटमेंट नहीं है, वो एक सिंसियरिटी नहीं है, वो लॉयलिटी नहीं है, वो ऑनेस्टी नहीं है इधर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फील होती हैं। आपको ऐसा लगता है ये इंसान जैसे कि आपके पर्सन को लगता है कि आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको कैप करने की कोशिश करते हैं या करती हैं, ठीक है। आपके पर्सन अपने आप को गलत नहीं समझ रहे, ठीक है। आपने इसको अकेला छोड़ा था तो आपने ये समझने के लिए छोड़ा था कि अपने अंदर ये चीज़ें देखो, ठीक है। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है, रियलाइजेशन नहीं है। एक ये इसकी वजह से आप जो फैडअप हो रहे हैं ना, एक टॉक्सिसिटी की वजह से फैडअप हो रहे हैं। ये रिश्ता चाहिए भी, लेकिन इस रिश्ते को कोई क्लैरिटी नहीं देनी। ये रिश्ता चाहिए भी, लेकिन इस रिश्ते को सीक्रेट रखना है, सोसाइटी में अनाउंस नहीं करना। ये रिश्ता चाहिए भी इस चीज़ को, लेकिन इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज नहीं करना। आप इस चीज़ से फैडअप हो रहे हैं, आप इसकी नेगेटिविटी से फैडअप हो रहे हैं, आप इसके पैटर्न से फैडअप हो रहे हैं, आप इसकी टॉक्सिसिटी से फैडअप हो रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन को देखकर क्या करता है, वॉक अवे करता है। क्योंकि जब आप डिसीजन को पुश करते हैं, जब आप यहाँ पर बोलते हैं कि भाई डिसाइड करो, डिसीजन लो, किसी डिसीजन पे पहुँचो, वो चीज़ को पैनिक करती है, वो चीज़ इसको डिस्टर्ब करती है, वो चीज़ को इसको ऐसा लगता है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं। अब आप इसको प्रेशर दे रहे हैं, आप प्रेशर दे के आप कोई रिश्ते का क्या हल निकल सकता है, मतलब कि आपको इस तरीके से देखता है। आप लोग के बीच एक डिफरेंस है, आपके बीच आप इमोशनली मेच्योर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एक इमोशनली इंसान इमेच्योर है। इसको एक मतलब कह सकते हैं ना कि इसको इमोशनल मेच्योरिटी का इसको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। सेल्फ विक्टिमाइज है, प्लानिंग, एंजाइटी, रीबर्थ, ओके, लेट्स सी देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। बहुत कुछ जैसे कि अपनी गलतियों का एहसास है, ठीक है, लेकिन अपने आप को बहुत स्टक फील करता है। इसको ऐसा लगता है कि गलती है, लेकिन ये रिस्क टेकिंग करने से घबराता है। इसको अपनी मिस्टेक, अपनी गलती समझ में आती है इस कनेक्शन में ही, क्या क्या गलत कर चुका है, क्या क्या गलत एक्शंस ले चुका है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली और बहुत ज़्यादा आपको एक ब्लंट देख रहा है। ये खुद मटेरियलिस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है, जो मटेरियल चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देता हो, ठीक है। आप इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे आ चुके हैं, आप कोल्ड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा इससे ब्लंटली चीज़ों को लेकर डिस्कस करते हैं। बहुत मतलब कि एक डिसअपॉइंटमेंट है आपके अंदर, ठीक है, एक डिसअपॉइंट फील करते हैं, आपको ऐसा डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, ठीक है। आप लोग के बीच इंटरनेट पे बातचीत हो रही है आजकल, या इंटरनेट पे हो रही, 3 मंथ से आप लोग मिले नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोग सेम सिटी में भी रहते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन डेफिनेटली आपने इस इंसान से अगर स्पेस क्रिएट करा, अगर साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, तो आपने इसको अपना स्पेस दिया कि ये डिसाइड करे, ये डिसीजन मेकिंग करे। इसने ये सब कुछ नहीं करा। ये आपके जितना, या तो इसके इर्द गिर्द इतने सेंसिबल लोग नहीं हैं जिसको राइट एडवाइस दे सकें या राइट इसको रास्ता दिखा सकें, ठीक है। आप यूनियन चाहते हैं, आप 2 ऑफ कप्स चाहते हैं, लेकिन आपको लीड करना पड़ेगा इस कनेक्शन को, ठीक है।
आपको समझना पड़ेगा, आपको इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप कोल्ड हुए तो ये रिश्ता कोल्ड हो जाएगा, ये कनेक्शन कोल्ड हो जाएगा। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है इस कनेक्शन में होल्ड बैक देकर या एक स्पेस क्रिएट कर आपको ये चीज़ समझ में आई है कि आप लोग के पीछे और डिस्टेंस आ जाएगा, टावर मूवमेंट, ठीक है। आप कोल्ड हुए, ये इंसान और कोल्ड हो गया, आपको एक टावर मूवमेंट फील हुआ, आपको ऐसा लगा ये टावर ये इंसान फिक्स नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो आपने टावर क्रिएट करा है इस कनेक्शन में और इस इंसान को रियलाइज़ कराने के लिए, ये इंसान उस टावर को फिक्स ही नहीं कर रहा, ये इंसान उस टावर को रीबिल्ड ही नहीं कर रहा। आपकी सोच ये थी कि आप स्पेस क्रिएट करेंगे, आप साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, आप साइड होंगे, ये इंसान रियलाइज़ करेगा, ठीक है। ये इंसान रियलाइज़ करेगा ये कितना नेगेटिव है, ये कितना टॉक्सिक है इस कनेक्शन के लिए, इसके अंदर कितनी खामियाँ हैं, इसके अंदर कितनी गलतियाँ हैं। नहीं, ये कि मैच्योर इंसान है जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है। ये आपसे हाइड करता है, इसको ये आपको मिस करता है, लेकिन इसको ये चीज़ हाइड करता है, या आपको लेकर कितना सीरियस है, ये आपको देना क्या चाहता है, इसमें थोड़ी सी इसको डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है इसको ऐसा लगता है राइट टाइम नहीं है अभी आपको कुछ प्रोवाइड करने के लिए, ये इतना जल्दी आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता, या इतना जल्दी आपके लिए कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकता, ठीक है। इसको अभी टाइम चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे टाइम की ज़रूरत है, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप आप लोग का टाइम मांग रहा है, ठीक है। ओके, क्या एडवाइस है यहाँ पर? मेरे व्यूवर्स को करना क्या चाहिए इस रिश्ते में? वेट, आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए करंट टाइम फ्रेम पे? थोड़ा सा आप ट्रिक्स्टर बने, ठीक है, ट्रिकी रहें, थोड़ा सा आप ट्रिक्स्टर बने, थोड़ा से आप आपके पास सारे टूल्स हैं, आप चीज़ों को आप ट्रिकी वे में बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करें ट्रिकी वे में, ठीक है। मतलब कि ऐसी ट्रिक्स लगाएं कि जैसे कि यहाँ पर आपके पर्सन भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी बैलेंस करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के माइंड को इस तरीके से डील करें कि आपके पर्सन को लगे कि ये इंसान भी इस रिश्ते में अब बैलेंस चाहता है, ये इंसान भी इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, बहुत ज़्यादा दूर मत रहें, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी रहें। एक फाउंडेशन को स्टेबल करें, एक इन एंड आउट एनर्जी से निकलें, ठीक है। यहाँ पर फाउंडेशन को स्टेबल करने की ज़्यादा आपको ज़रूरत है, ठीक है। एक इन एंड आउट एनर्जी से निकलें, या तो कोई वर्क स्टार्ट कर लें, कोई काम स्टार्ट कर लें कि आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। या किसी ना किसी तरीके की डिस्कशन रखें इस इंसान से, कोई ना कोई चीज़ पे किसी ना किसी चीज़ पे इसकी एडवाइस लेते रहना, ठीक है। आपकी पर्सन ब्रोकन है, ठीक है, ये इंसान कुछ भी कर रहा है, ये इंसान कुछ भी फील कर रहा है, लेकिन एक ब्रोकन है इसके पास, लेकिन हिम्मत नहीं है इस रिश्ते को एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग देने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन को नहीं पता। ये इंसान आपकी तरफ बार बार आता तो है पैशन लेकर, स्टार्ट लेकर, लेकिन आपके लिए आप जो चाह रहे हैं कि आप जिस चीज़ को डिजर्व करते हैं वो चीज़ लेकर नहीं आ रहा है, ये पैंटिकल लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपके लिए अट्रैक्शन लेकर आता है, पैशन लेकर आता है, और आप चाहते हैं भाई बैलेंस करो, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करें, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिकी रहना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपके दूर रहने से ये सडनली तैयार नहीं होगा इस कनेक्शन को, ठीक है। मतलब कि आप इसको समझें, मुझे ये नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है ये इंसान, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे इमेच्योर लग रहा है, ठीक है। इसके पास समझ की कमी है, या इसको ऐसा लगता है कि अभी ये डिसीजन नहीं ले सकता, अभी सिचुएशन कुछ और है, अभी बड़े भाई बहनों की शादी होनी है, या अभी फैमिली में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, फैमिली बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगी, अभी कुछ चीज़ें हैं जो पहले मुकम्मल करनी पड़ेंगी, या तो जॉब सेटल करनी पड़ेगी, या घर का कोई ना कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपके पर्सन के माइंड में है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है उनको टाइम की ज़रूरत है, जो कि इस इंसान को लगता है कि आप शायद नहीं चाहते इतना टाइम देना या लेना, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप इमीडिएटली चाह रहे होते हैं कि भाई डिसीजन लो और डिसाइड करो, एक्शंस की तरफ जाते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग बनाते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है उनको इस चीज़ के लिए अभी वक्त की ज़रूरत है, वो ना इतना मेंटली प्रिपेयर है, ना इमोशनली प्रिपेयर है, ना उनके हालात ऐसे हैं। ख़ास तौर पर इस इंसान को ऐसा फील होता है कि हालातों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये इंसान इससे बड़े भाई बहन है, या तो इसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि इसको अभी मैरिज में इसका टाइम है, या तो इस तरीके की घर में बात करने के लिए या सोचने के लिए टाइम है, ठीक है। एक ये डिटरमाइन भी नहीं हो रहा ना, आपका प्रॉब्लम ये है भाई तुम तो डिसाइड करो, तुम तो एक मतलब कि चीज़ों को क्रिएट करो, तुम तो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, ताकि फिर वो तुम तो मेरे साथ सीरियस हो, तुम तो मेरे साथ ऑनेस्ट हो, तुम तो मुझे चूज़ करो, ठीक है, फिर चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो
पहले अपने इर्द गिर्द के चीज़ों को ध्यान देते हैं, बाद में वो कमिटमेंट की तरफ आते हैं, या बाद में वो एक अपने आप को वनरेबल शो करते हैं, या बाद में वो किसी डिसीजन मेकिंग की तरफ आते हैं। आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं आ रहे, आपके पर्सन आपको वो नहीं दे पा रहे, उतनी ऑनेस्टी, उतनी लॉयल्टी नहीं दे पा रहे, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं दे पा रहे जितना आप डिजर्व करते हैं। और ये बात नहीं है, बस ये इंसान जो है ना आपसे अपने हर मसले को डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, अपने हर इशू को खुलकर डिस्कस नहीं कर रहा। प्रॉब्लम ये चीज़ हाइड कर रहा है, फैमिली रिलेटेड इशू है इसका, ठीक है, ये डिस्कस नहीं कर रहा, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से रिलेटेड ये आपसे बात नहीं कर रहा। इसको खुलकर आपसे बात करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या है, चलो बैठो सॉल्व करते हैं, इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। आप कोई समझदार इंसान को स्पेस नहीं दे रहे कि वो रियलाइज़ करेगा कि इसको आपकी ज़रूरत है। आप किसी बेवकूफ़ इंसान को स्पेस दे रहे हैं, ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी, इसको स्पेस देगा, ठीक है। ये उसको फिल करने के लिए कुछ भी ला के भर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये ऐसे स्पेस को फिल कर रहा है, उस स्पेस को ये नहीं फिल कर रहा है, रियलाइज़ नहीं कर रहा, अकेला नहीं बैठ रहा, नहीं, ये इसको सोचना ना पड़े, इसको अपना टाइम ना देना पड़े, इसको टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, ऐसा ना उसके माइंड में एक बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर गिल्ट आ जाए, अपने सेल्फ को लेकर, मेरा ज़मीर क्या कर रहा था अब तक, ये कुछ और उस टाइम में करता है, ठीक है। तो सिटिंग पॉइंट पर रीडिंग लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।